दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 जनवरी को। दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1809 में ब्रेल भाषा का आविष्कार किया था। ब्रेल कोड लिखित भाषा का एक रूप है जो वर्णों के लिए उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्लब में शामिल हुए हैं? तो इसका सही जवाब है अल नसर फुटबॉल क्लब। दोस्तों, पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर और हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ संबंध समाप्त करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्र में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतिम जीवित यात्री जिसका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? उसका सही जवाब है वाल्टर कनिंघम। दोस्तों, वाल्टर कनिंघम नासा की ओर से 1968 में अंतरिक्ष में भेजे गए अपोलो 7 मिशन के चालक दल के सदस्यों में से एक थे। यह मिशन कुल 11 दिनों का था और इसके प्रक्षेपण का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया था। अपोलो 7 मिशन के जरिए ही अंतरिक्ष यात्रियों को आगे चलकर चंद्रमा की सतह पर उतरना संभव हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 16 माह में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है? तो इसका सही जवाब है CMII। दोस्तों, भारत की बेरोजगारी दर 16 महीने में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ये CMMI ने वर्णन किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 8.3% थी पर पहुंच गई थी, जो 16 महीने में सबसे ऊंचा स्तर है। यह नवंबर में दर्ज 8% की वृद्धि को दर्शाता है। शहरी बेरोजगारी दर में भी वृद्धि देखी गई। ग्रामीण बेरोजगारी दर में मामूली कमी देखी गई। हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 37.4% दर्ज की गई है, जबकि उड़ीसा में सबसे कम 0.9% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कौन से देश शामिल हो गए हैं? तो ये जापान, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, तो यह उपरोक्त सभी देश। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में शामिल हो गए नए सदस्य जापान, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड। 3 जनवरी 2023 को इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ने आधिकारिक तौर पर UNSC में गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। 5 नवीनतम सदस्य देश भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह ले रहे हैं। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया था। अन्य वर्तमान 2 वर्षीय सदस्य अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, राष्ट्रपति ने 18वें स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में जम्बोरे का उद्घाटन किया। राजस्थान 66 साल बाद जम्बोरे की मेजबानी कर रहा है। इसमें देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइडों ने भाग लेंगे। निम्बली गांव में 220 हेक्टेयर क्षेत्र में सभी सुविधाओं के साथ एक स्मार्ट जम्बोरी गांव स्थापित किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर 3500 टेंट लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गढ़ नगाई उत्सव मनाया गया? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। दोस्तों, गढ़ नगाई उत्सव मणिपुर में एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे
जेलियारांज समुदाय द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है। 4 जनवरी 2023 को समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ आएगा। त्यौहार पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है, आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में, चूँकि इसकी सटीक तिथि साल दर साल बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा भोपाल, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय जल का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। विषय होगा वाटर विजन @2047। वाटर विजन @2047 प्रधानमंत्री की भारत @2047 योजना का एक हिस्सा है। इसका आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में 5 और 6 जनवरी 2023 को किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के सामने जल सुरक्षा की चुनौतियों को समाधान करना है। पीएम की स्थिरता के लिए 5P मंच को भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $102 अरब का ऋण समझौता किस बैंक के साथ किया है? तो इसका सही जवाब है एडीबी बैंक। दोस्तों, भारत एडीबी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $1.2 अरब के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2 जनवरी 2023 को विभिन्न भारतीय राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल $1.22 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में त्रिपुरा और असम में बिजली क्षेत्र और राजमार्गों की सुविधा, चेन्नई और मेट्रो रेल कनेक्टिविटी इत्यादि शामिल है। अब एक नज़र एशियाई विकास बैंक एडीबी पर। एडीबी 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। सदस्य देश हैं एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 49 सहित 68 शेयरधारक सदस्य हैं। वर्तमान इसके राष्ट्रपति हैं मसातसुंगू असकावा। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। 15.677% के साथ एडीबी में जापान की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि यूएसए 15.567%, चीन 6.473% और भारत 5.812% की हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की। जिन परिवारों के पास अपना घर नहीं है, उन्हें सरकार मुफ्त में भूखंड उपलब्ध कराएगी। भूखंड पति और पत्नी दोनों के नाम पर आवंटित किए जाएंगे और कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। योजना के तहत भूखंड का औसत आकार लगभग 600 वर्ग फीट होगा, लेकिन यह भूमि की उपलब्धता के आधार पर थोड़ा भिन्न होगा। परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। अब द हिंदू एडिटोरियल से पहला प्रश्न हेडलाइंस होगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज शुरू किया गया है। नेक्स्ट हेडलाइंस है, 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिदास द्वारा शुरू की गई। तीसरा है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शुरू की है। चौथा है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IYM 2023 के प्रस्ताव को प्रायोजित किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने स्वीकार कर लिया। यह घोषणा भारत सरकार के लिए IYM मनाने में सबसे आगे रहने के लिए सहायक रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को बाजरा के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के साथ साथ IYM 2023 को जन आंदोलन बनाने के लिए अपना दृष्टिकोण भी साझा किया। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा को आभासी संस्करण के साथ चल रहे पायलट प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद डिजिटल रुपये का उपयोग के मामलों का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। अब कल के प्रश्न का उत्तर, किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंजों से इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म स्थापित करने का आग्रह किया है? तो इसका सही जवाब होगा सेबी।
दूसरा क्वेश्चन था, वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में रहा न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अब आज का प्रश्न, स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ को हाल ही में कमीशन किया गया, इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।